नमस्कार दोस्तों, जब आप पैदा हुए थे तो आप मर्द थे। आज आप भी मर्द हो और आप आखिरी दम तक मर्द ही रहोगे। और जहाँ तक रही कमज़ोरी का सवाल, कमज़ोरी आ जाती है, दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप एकदम ठीक हो जाओगे, पहले से मजबूत हो जाओगे। आज मैं आपको तरीका बताऊँगा काजू, और काजू के साथ एक और चीज़, दोनों को मिक्स करके हम इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। कहीं किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार में जाकर ताकत की दवाइयाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आप एकदम ज़बरदस्त देसी मर्द बन जाओगे। अब काजू को लेकर के भी लोगों को बहुत कुछ अभी नहीं पता है दोस्तों। क्या काजू में ताकत होता है? हाँ, बहुत ताकत होता है। और दोस्तों 90% लोगों को काजू खाने का सही तरीका पता नहीं होता। अगर आप यूँ ही खा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको उसकी ताकत निचोड़नी है, उसकी ताकत को अपने अंदर लेना है, तो उसके खाने का जो तरीका है आज मैं आपको बताऊंगा। और काजू में भी बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। जी हाँ, आप कभी जाइएगा दुकान पर, काजू के अलग अलग पैकेट रखे होते होंगे। कोई 200 का, कोई 250 का, कोई 350 का, कोई 380 का, कोई 420 का। तो दोस्तों काजू की जो इतनी वैरायटीज़ होती हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ताकत किस काजू के अंदर होती है वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, उसी रेंज में मिलती है, बस लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि एक बार मैं दुकान पर गया था काजू लेने के लिए। काजू के 5-6 पैकेट उसने सामने रखे थे, मैं देख रहा था। उसने बोला क्यों काजू का किस लिए ले जा रहे हो भैया? मतलब कि हलवा हलवा में डाल। मैंने बोला कि नहीं भैया, मैं ताकत के लिए मुझे लेना है। तो उसने बोला ये वाला लीजिए। मैंने बोला ये वाला? बोला हाँ ये वाला लीजिए। क्योंकि उसको पता था, फिर उसने मुझे अच्छे से बताया, डिटेल में बताया, क्योंकि उसको पता था कि कहाँ कहाँ से काजू का सप्लाई होता है और कौन सा काजू किसके अंदर 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है। आज आप लोग ये जानेंगे। और दोस्तों जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपको ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी धातु वीरी पतली पड़ गई है पानी की तरह, वो गाढ़ी होगी। और धातु एक बार क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए, पतलापन आ जाए, तो उसको गाढ़ा करना बहुत मुश्किल होता है। कितना भी आप दूध, दही, मट्ठा, शहद, खजूर जो खाना है खा लो, वो ठीक नहीं होता और इंसान पतला दुबला कमज़ोर होता चला जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों कमज़ोर हो जाती है। बिस्तर पर वो टिक नहीं पाता, पत्नी के सामने शर्मिंदा होता है, इच्छा खत्म हो जाती है। जवानी में ही बुढ़ापे के मज़े वो लेने लगता है, जवानी क्या होती है वो भूल जाता है। और ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो लोग जानबूझकर जाने अनजानियाँ बचपन की गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, मज़े के चक्कर में सज़ा भुगतते हैं। क्योंकि मज़ा लोगे तो सज़ा भी आपको ही भुगतना होगा। और आपने अपने हाथों से गलतियाँ की, कमज़ोरी आई, तो अब आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में है। किसी और ने आकर आपको कमज़ोर नहीं किया, तो कोई और आकर आपको ताकतवर नहीं बनाएगा। आपको खुद उठना होगा और आपको खुद सही बाजीकारक द्रव्य, बाजीकारक चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, जिससे आपकी धातु पुष्ट होगी। और इस दवा को जब आप सेवन करेंगे, जितने दिन सेवन करना है उतना दिन आपको कंट्रोल में रखना होगा अपने आप को। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके अपने ऊपर उतना कंट्रोल रखिएगा, जितना दिन। और अगर आप शादीशुदा हैं तो कम से कम 15 दिन का गैप रखिएगा, 12 से 15 दिन कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी चीज़ में है तो वो ब्रह्मचर्य में है, कंट्रोल में है, संयम में है। उसके बाद ही कोई दवा, नुस्खा या खुराक आती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठीक हो, इसलिए मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी बताकर चला जाता। और दोस्तों यहाँ पर हम काजू का इस्तेमाल करेंगे, वो वाला काजू जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, आज मैं आपको बताऊँगा। साथ में एक और चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों चीज़ें मिलकर परस्पर योग बनता है। जिस तरह हर्रे के साथ बहरा, अश्वगंधा के साथ शतावर, कौंच के साथ मूसली, उस तरीके से ये दोनों मिलकर के काजू के साथ जो चीज़ मैं मिलाऊंगा, तासीर इसकी बैलेंस हो जाएगी। काजू ठंडा नहीं होता, काजू उतना गर्म भी नहीं होता, लेकिन इसकी तासीर को हम बैलेंस रखेंगे ताकि बिल्कुल चावल, दाल, रोटी की तरह उसकी तासीर हो जाए। इसका शरीर पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हमें थोड़ा लंबा खाना है ठीक होने के लिए। अब यूँ ही खाना है स्वाद के लिए तो कोई भी खा सकता है, कैसे भी खा सकता है। लेकिन दोस्तों धातु को पुष्ट करेगा, गाढ़ा करेगा। जो आपने बार बार निकाल कर बर्बाद करके बाथरूम में, इधर उधर, बिस्तर पर, तकिए पर, जो आपने अपनी सारी ताकत को पतला कर लिया है, उसको फिर से गाढ़ा करना है। और नीचे की नस नाड़ी जो कमज़ोर हो गई है, तनाव नहीं आता, टाइट नहीं होता, ढीला पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, उसको भी मजबूती देगा। नस नाड़ियों को, ताकत को भी मजबूत करेगा, जिससे आप लंबे समय तक टिक पाओगे।
पत्नी के सामने शर्मिंदा कब तक हो गए आप? ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं कि यहाँ की औरतें कुछ बोलती नहीं तो विदेश में 15 दिन में आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। काजू का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो काजू के कुछ और फ़ायदे हैं, ये भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं, ताकि इस नुस्खे को जब आप खाएंगे ताकत मर्दानगी तो आपको वापस मिलेगी ही, और भी क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है काजू। काजू में कैलोरी अधिक होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसको खाने से आपको तुरंत नीचे ऊपर हर जगह ताकत से आप भर जाएंगे। जी हाँ, इसमें हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट होता है। हेल्दी फैट बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, जो हृदय को स्वस्थ रखता है, दिल को स्वस्थ रखेगा। ये आपके दिल को मजबूत बना करके रखेगा। हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, देखिएगा रिसर्च का गूगल करके आप। काजू दिल को मजबूत करता है। हार्ट अटैक, कितने लोग, कितनी अच्छी बॉडी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, वो सब कुछ का ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, टांगे कैसे मजबूत हो, बॉडी कैसे बने, लेकिन दिल के लिए कुछ नहीं करते। दिल कमज़ोर पड़ जाता है और जान चली जाती है। तो दिल को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दिल को कभी भी अटैक से बचाएगा। इसके बाद दोस्तों, काजू अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को घटाता है, जिससे नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी होती है वो नहीं जमती है। इसकी मात्रा कितनी लेनी है ये भी मैं बताऊंगा, मात्रा भी इंपॉर्टेंट है। काजू में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों के लिए वरदान होता है। कभी भी आपके घुटने नहीं घिसेंगे। बहुत सारे लड़कियों के उम्र हो जाने के बाद आजकल कम उम्र में भी घुटने घिस जा रहे हैं, तो घुटनों को घिसने से यह बचाएगा। जो घुटनों के बीच की ग्रीस होती है, चिकनाहट, उसको कभी खत्म नहीं होने देगा। इसके अंदर ऐसा द्रव्य पाया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन B6 और मैग्नीशियम मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और बादाम खाने से दिमाग सिर्फ तेज नहीं होता, काजू खाने से भी दिमाग तेज होता है, ये बात आप लोग जान लें। और काजू बादाम से 20 ही है, 19 हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका दिमाग भी मजबूत होगा। ज़्यादा गलत काम करने से धातु के मरीजों का पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर तो कमज़ोर होता ही है और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। ना उनसे पढ़ाई हो पाती है, ना काम धंधा हो पाता है ठीक से, ना चीज़ें याद रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, आपका जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम और जिंक पाया जाता है। सेलेनियम और जिंक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जब आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आपको चेहरे पर कोई क्रीम, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा तेल पाया जाता है जो चेहरे पर गजब का निखार, चमक लाता है। चेहरा आपका, गाल एकदम भर जाएंगे, गाल एकदम मुलायम हो जाएंगे, चेहरे पर एक गजब का तेज और आभा आएगा। क्रीम लगाने से गोरापन नहीं आता, सेहत बनती है, तो जो तेज आता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके अंदर कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हेयर फॉलिसिल यानी कि बालों के रोम छिद्रों को पोषण देता है, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना 7 से 8 दिन में एकदम जड़ से खत्म कर देगा। पोषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 17-18 साल के थे, 15 साल के थे, तो आप तो जो शैम्पू मिलता था वो शैम्पू लगा लेते थे, जो तेल मिलता था वो तेल लगा लेते थे, आपके बाल टूटते नहीं थे, झड़ते नहीं थे। अब आप क्यों इतना परेशान हो कि कौन सा तेल लगाऊं? न्यूट्रिशन इज़ एवरीथिंग। न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपके बाल फिर से नहीं टूटेंगे, और बाल जितने बचे हैं आपके और घने होंगे। बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है काजू। इसमें मैग्नीशियम होता है, जो रक्तचाप को संतुलित रखता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा। बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर बीपी के मरीज़ तो हो जाते हैं, लेकिन शौक उनका जाता नहीं। ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, बिस्तर पर जाते हैं बीबी को खुश करने, और हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। बीपी बहुत धड़कन तेज हो जाती है, तो यह आपकी बीपी को भी कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग दुबले पतले कमज़ोर हैं, गाल पिचके हैं, पतली पतली टांगे हैं, पतले पतले बाजू हैं, कोई प्रोटीन पाउडर, कोई आलतू फालतू टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। काजू खा रहे हैं आप, वज़न आपका ऐसा बढ़ेगा कि आपका शरीर लोग देखते रह जाएंगे। शर्ट उतारोगे ना, शरीर आपके देखते रह जाएंगे, क्या मसल्स आपके बनेंगे। इससे शरीर में खून बनाता है, मांस को बढ़ाता है। दोस्तों, यह डायबिटीज़ के मरीज़ भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज़, इसको खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, शुगर की मात्रा को घटाता है और इंसुलिन को बढ़ाता है। डायबिटीज़ के लिए काजू बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत कम ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो डायबिटीज़ के लोग खा सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के लोग खजूर नहीं खा सकते, छुहाड़े नहीं खा सकते, मुनक्के नहीं खा सकते, किशमिश नहीं खा सकते, लेकिन काजू खा सकते हैं। दोस्तों, इसमें
ज़ैंक्स्थेनिन नामक तत्व पाया जाता है जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आँखों को कमज़ोर नहीं पड़ने देता। आप इतना कुछ करते हैं, दुनिया को मैं देखता हूँ, कोई बॉडी बना रहा है, कोई चेहरा गोरा कर रहा है, कोई बाल लंबे कर रहा है, आँखों के लिए कोई कुछ नहीं करता। आप दिन भर मोबाइल देखते हो, आपकी आँखें इतना कुछ झेलती हैं और आप आँखों के लिए कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, यह आपकी आँखों को ताकत देगा। आपकी आँखें इतना कुछ जो झेलती हैं, आपकी आँखें कमज़ोर नहीं होंगी। सिर्फ गाजर का रस पीने से आँख स्ट्रांग नहीं होते, काजू से भी आँख मजबूत होते हैं, कभी चश्मा नहीं लगेगा दोस्तों। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ते हैं, कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं, कैंसर से आपको बचाते हैं। इस पर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं। गाजर, कैशियो, ये सब बहुत फ़ायदेमंद होता है कैंसर से आपको बचाने में। इसके अलावा दोस्तों, यह पाचन शक्ति को सुधारता है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। ये चिकनापन होता है इसके अंदर, तो आपके आंतों को एकदम एक एक मल को बाहर निकाल देगा, आंतों को एकदम साफ कर देगा और आपका जो बाथरूम होगा ना, लैट्रिन, वो एकदम मुलायम कर देगा, चिकना कर देगा। फिसल करके एक बार में पूरा का पूरा बाथरूम आपका हो जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा आपको बाथरूम में बैठने का मन नहीं करेगा। कब्ज एकदम खत्म, कब्ज खत्म हो जाएगी, पैखाना नॉर्मल हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं, तो पाइल्स भी आपको नहीं होगी। और यह तनाव को कम करता है। इसको खाने से मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस, चिंता खत्म होती है। ये सारे इतने अतिरिक्त फ़ायदे आपको मिलेंगे। और जी हाँ, नंबर 1 फ़ायदा इसका ताकत है। धातु को पुष्ट करना है और ज़बरदस्त तरीके से यह फ़ायदा करेगा। नपुंसकता के कगार पर लोग पहुंच जाते हैं, ताकत पतली हो जाती है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, खड़ा होता है तो टिक नहीं पाते, 2 मिनट में पानी निकल जाता है, तकिया उधर मुँह करके सो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाती है हालत। तो दोस्तों, इसको दूर करने के लिए काजू आपके ज़बरदस्त तरीके से काम आएगा। कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा काजू इस्तेमाल करना है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास दूध आपको लेने के बाद, 1 गिलास दूध आपने ले लिया, ठीक है। दूध के साथ ही लेना है, दूध के साथ ही फ़ायदा करेगा ज़्यादा। दूध पसंद नहीं है तो फिर भी दवा समझ कर पीजिए, दूध पसंद है तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, पीने पर दाने वाने निकलने लगते हैं, तो वो लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पानी के साथ भी कर सकते हैं। 1 गिलास दूध लीजिएगा, उसमें आपको डालना है आधा चम्मच ताल मिश्री। ताल मिश्री भूरे रंग की होती है, 20 रुपये में डब्बा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ताल मिश्री आधा चम्मच। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो कोई मिश्री ना मिलाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें डालने हैं कम से कम 5 काजू, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 ही लेना है। लंबे समय तक खाना है हमको, नहीं तो ज़्यादा खाओगे 7, 8, 9 तो 7 दिन के बाद पेट खराब हो जाएगा। तो फिर इतनी फ़ायदेमंद चीज़ आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपने हीरो बनने के चक्कर में इसको कदर नहीं की, इसकी ज़्यादा आपने मात्रा ली, तो आपको 7 दिन के बाद पेट खराब कर देगा। हमें क्या करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसका ताकत हमें अंदर लेना है। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, ठीक है। तो 5 खाना है बस, ये कानून है, ये नियम है काजू का। 5 काजू खाइएगा आप, 5 आसानी से हजम कर लोगे, पेट खराब नहीं होगा, ताकत पूरा निचोड़ लोगे आप, ठीक है। 5 काजू आपको क्या करना है, 5 काजू ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 चम्मच क्या लेना है, 1 चम्मच आपको लेना है तरबूज के बीज। जी हाँ, तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स। तरबूज के बीज कहाँ मिलेगा आपको, दुकान पर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आसानी से, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह मिलता है। पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, बड़ा कोई आपके स्टोर है, बड़ा दुकान है किराना का, वहाँ भी मिल जाएगा। आपको तरबूज के बीज सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, उसको लेना। अब आपको क्या करना है कि तरबूज के बीज को आपने मंगा लिया, कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लो, या उसके बाद उसको आप पाउडर कर लो, पाउडर करके डब्बे में रख लो। और 5 काजू आपने लिया है, 5 काजू को भी एकदम पीस करके पाउडर कर लो, ठीक है। चबा कर भी फ़ायदा मिलता है, पाउडर करके ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहले आधा चम्मच, एक चम्मच आपको लेना है ये आपका दोस्तों वाटरमेलन सीड्स, तरबूज के बीज, 1 चम्मच को, 1 चम्मच तरबूज का बीज पाउडर कर लेना है। उसके बाद आपको 5 काजू को एकदम पीस करके पाउडर कर लेना है। उसके बाद उस दूध में डाल करके छोड़ देना है, कितना देर, आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटे के बाद उस दूध को पी लेना है रात में, ठीक है दोस्तों। ताल मिश्री मिला करके थोड़ा सा रोज़ रात को सोते समय आपको पीना है। आपको ज़बरदस्त ताकत मिलने लगेगी 1 से 2 दिन में ही। और आप इसको कम से कम 3 महीना खाइएगा, 90 दिन, 15-20 दिन में आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन आप छोड़िएगा मत। धातु की बीमारी जल्दी जाती नहीं है, फिर से पकड़ लेगी आपको। तो 90 दिन खाना है, बस रात में 1 टाइम, 2 टाइम नहीं खाना, बस रात में सोते समय खाना खाने के बाद
ज़बरदस्त ताकत आएगी। और जितना दिन दवा खाओगे, 15 दिन का गैप रखोगे, मौज मस्ती करने का मन करेगा तो 15 दिन पर एक बार करना। शादीशुदा हो तो, नहीं तो शादीशुदा नहीं हो तो बिल्कुल मत करना। कंप्लीट ब्रह्मचर्य सबसे बेस्ट रहेगा। 90 दिन में एकदम आप ठीक हो जाओगे, एकदम ज़बरदस्त हो जाओगे, धातु पुष्ट हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा फिर से। और आपका नीचे भी तनाव होगा, स्टेमिना लंबा होगा, जो आपको देख करके हंसती है आपके ऊपर शर्माने लगेगी। सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, शरीर दिमाग सब मजबूत होगा, गाल भरेंगे, शरीर बनेगा, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर तेज आएगा। क्योंकि जब वीर्य बढ़ेगा, जवानी फिर से आएगी, तो फिर तो पूरी दुनिया जानती है कि जो जवान होते हैं अक्सर लोग कैसे लगते हैं, जवानी की क्या बात होती है। कौन सा काजू, आप मार्केट में जाइएगा, आपको बहुत तरह के काजू दिखेंगे, बोलिएगा लंबा वाला काजू, बड़ा वाला। इस काजू की निशानी ये है कि ये बाकी काजू से साइज़ में बड़ा होगा, साइज़ में बड़ा होगा। 20-25 रुपये इसकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर कोई आपको 320 का है पैकेट, तो इसका पैकेट 380 का होगा, 60 का होगा। हर दुकान पर अपना रेट लगाते हैं। कहीं 250 का कोई काजू है तो ये आपको 280 में मिलेगा। ये सबसे महंगा होगा काजुओं में, लेकिन इतना महंगा नहीं कि अगर दूसरे काजू 250 में मिल रहे हैं तो ये आपको 1000 में मिलेगा, ऐसा नहीं है। दूसरे अगर 250 में मिल रहे हैं तो ये आपको 280-290 में मिलेगा। 30-40 रुपये का बस फ़र्क होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बड़ा काजू होता है, एकदम सफ़ेद होता है, बड़ा होता है, सफ़ेद होता है। और इसका कर्व थोड़ा सा ज़्यादा कर्व नहीं होता है, इसमें एकदम कर्व इसका छाते की तरह होता है, अम्ब्रेला की तरह। ज़्यादा डीप कर्व नहीं होता है, हल्का सा कर्व होता है, बड़ा होता है, वाइट होता है एकदम। मतलब कि आम काजू से आपको ये देखने में बड़ा लगेगा, बड़ा वाला काजू, एकदम सफ़ेद, हल्का कर्व, ठीक है। ये काजू आप लीजिएगा। सब काजू फ़ायदेमंद है, ये थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे।